हेलो बच्चों, कैसे हो? हेयर अवनीश सर, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कराएंगे। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें इसमें देखते हैं। पहला क्या होगा हम लोगों का, क्या चीज़ करेंगे, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। पहला क्या है, ठीक। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, बोलो। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ line which a line which intersect a line which intersect two or more line, ठीक, two or more lines at distinct point is called ट्रांसवर्सल लाइन। समझना, कहने का क्या मतलब है, कोई भी दो लाइन, जैसे कोई दो लाइन हमने खींच दी, ठीक बच्चों, ये दोनों लाइन हमने खींच दी, ये मान लो M होगा, ये L होगा, ठीक। इसको कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक। कोई भी लाइन सीधी हो या टेढ़ी, जिस तरह भी कट करेगी, ये जो लाइन होगी मान लो M N, ये जो लाइन होगी इसको ट्रांसवर्सली कट करी। देखो दो, एक तो ये पॉइंट को कट करी और ये पॉइंट को कट करे, ठीक। समझ गया ना, ये होता है ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। इसके बाद द एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन में आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, किससे क्या क्या बनते हैं एंगल। तो देखो दो लाइनें होंगी, इसको मान लेते हैं M होगा, N होगा, ये L होगी, इसको ट्रांसवर्सल हमने कट की, ठीक। दो लाइन होगी, तो इसमें एंगल क्या क्या बने, जब A1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो एंगल कौन कौन से बनते हैं इसमें तुम लोगों को समझना है। तो ठीक, पहले क्या होगा, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से, जो अंदर की तरफ है, इसके अंदर में इन दोनों लाइन के जितने भी बीच में एंगल है उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। कौन कौन से, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये सब क्या है बच्चों, इंटीरियर एंगल हो गया। और फिर क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, जो बाहर की तरफ है, ये दो हैं और ये दोनों हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल, जो इन दोनों के लाइन के बीच में है। जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक। समझ गए इतना चीज। अब क्या करना है तुम लोगों को, देखो जो मेन है तुम लोगों का, पेयरिंग में भी 2-3 होते हैं। मेन क्या है तुम लोगों का, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अभी देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होता है बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। कहने का मतलब है जहां पे इनमें देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, ये जो होते हैं, पहली चीज तुम लोग को याद रखना है, ये पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर्स में चलेंगे, ठीक। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या है इसमें। अब देखो जहां पे भी L बनेगा, कौन सा सिंबल बनेगा, इसके साथ सिंबल लेके चलते हैं L, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, कोई भी L बनेगा, वो एंगल्स पेयर क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ठीक। अब देखते हैं, एक तो ये L ऐसे बन रहा है, ठीक, एक और L कहाँ बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक। तो क्या होगा, अगर इसको देखें तो ये पेयर हुआ कि नहीं हुआ, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 होगा, L शेप बन रहा है, ठीक। फिर देखो एक ये L बन रहा है, ये भी L बन रहा है, सेम ये उल्टा बन रहा है, तो सेकंड पेयर क्या होगा बच्चों, एंगल
2 और एंगल 6। समझ गए? तो 2 L बन गए। अब देखो ये भी तो L बन रहा है उल्टा, और ये भी L बन रहा है, इन दोनों को रफ कर दे रहे हैं। जितने भी L बना सकते हो, ये दोनों बन रहा है तो ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों जब बनेंगे तो एंगल 4 एंड एंगल 8 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 4 क्या है? ये देखो ये भी L बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये भी क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 7। ये सब क्या होंगे? तुम लोग के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर थोड़ा सही से बनाना चाहते तो अलग अलग फिगर करके भी हम समझा सकते थे, लेकिन एक चीज़ समझो, चीज़ें कहने का मतलब जहाँ पे भी तुम देखोगे L बन रहा है, उसी टाइप का L दूसरा अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है तो क्या होगा? तुम लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखे कैसे? अगर ये L ऐसे हमने खींचा बन रहा है, तो इसके जस्ट ऐसे ही L वाला कौन बनना है? ये बनना है। देखो सेम साइज और एक बाहरी की तरफ उल्टा सेम, जैसे ये बन रहा है 7, ये भी 7 मान लो, तो दोनों 7 या L बन रहा है। अगर L बन रहा है तो ये क्या होगा? सिंबल को डिनोट करता है ये ऐसे भी कोई भी सिंपल L बनेंगे, वो क्या होंगे? वो सब होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक, वो करस्पॉन्डिंग एंगल के पार्ट्स होंगे। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वो कौन कौन से एंगल होते हैं? एक चीज़ तुम लोग को देखनी है, वो थोड़ा डायग्राम से देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो यही चीज़ हम कहाँ कॉपी करते हैं, ये M हो गया, ये N हो गया और ये L था। ठीक, अब इसमें हम पूछते हैं व्हाट इज द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर होगा, अंदर। तो जो पहला पेयर बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? 4 है और ये 6। तो इसका जो पहला होगा एंगल 4 एंड एंगल 6। ये तो पहला बन गया तुम लोगों का। ठीक, एक चीज और भी याद करने का तरीका क्या है तुम्हें? देखो जहां पे भी जेड बनना हो, कौन सा सेम, चाहे उल्टा हो जेड चाहे सीधा, कोई भी जेड बनना होगा इंटीरियर एंगल में, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो जेड बनना है, यहाँ देखो ये गया, ये जेड बनना है। अगर देखा जाए ये लाइन पूरी हम फॉलो करते हैं, ये आके ऐसे बना रहे तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, तो जेड बनना है। उसी तरह ये और ये करें तो 5 और 4 भी तो क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। तो दूसरा क्या होगा तुम्हारा? ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये क्या है तुम्हारा? एंगल 3 और 5, तो ये हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5। ये भी क्या हो गया तुम्हारा? दूसरा पार्ट हो जाएगा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से देखो ये भी जेड बनना है, ये देखो यहाँ पे गए, ये जेड बन गया। ठीक, ये गए हम और ये उतरे और ये जेड बन गया। तो सीधे सीधे हमको क्या फॉलो करना है कि अगर जेड का कोई शेप बन रहा है, जेड का शेप बनेगा, ये मान लो ये जेड शेप बन रहा है, ये जेड का शेप बनना, तो इसके जो कॉर्नर, जेड के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जेड बनता है, इसकी ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक, इसके जो क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं, ये दोनों आपस के पेयर होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर उल्टा बना होता जेड तो ये दो कॉर्नर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक, समझ गए? नोट डाउन कर लो बच्चों। बच्चों क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमने बताया, तो बाहर के होते हैं। इसमें कौन सा अल्टरनेट होता है? तो इसमें क्या चीज़ तुम्हें देखनी है? देखो वही चीज़ डायग्राम बनाते हैं, ये बना, इसी को अलग अलग करके समझा रहे हैं। ये हो जाएगा M N, ये L काटा हमने। ठीक, जो पहला पेयर जो होगा इसका, ये जो होगा याला 1 और ये 7, तो 1 एंगल 1 एंड एंगल
7 क्या होगा, फर्स्ट पेयर हो जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जस्ट अपोजिट वाले होंगे। और फिर ये वाले दोनों क्या होंगे, वो भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, दो पेयर है। तो दूसरा भी बंदा आके देखते हैं। ये चीज़ बेटा इस कॉपी है, अलग अलग करके दिखा रहे हैं तुम्हें कौन सा कहाँ होता है, जिससे तुम लोग को ईजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8। तो ये भी हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ये कौन से एंगल्स हो गए तुम्हारे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक, जस्ट समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट अब बेटा फोर्थ है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर होता है, और क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। ठीक, कंसेक्यूटिव इंटीरियर हो गया और को इंटीरियर हो गया। तो बच्चों इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, देखो अगर डायग्राम बना के दिखाते हैं हम तुम्हें, ये हुआ, ये M हो गया, ये L हो गया, इसको हमने क्रॉस काटा, ये L हो गया। ठीक, को इंटीरियर क्या है, जो अंदर के एंगल्स हों जो सेम साइड पे हों, ठीक, तो उसका पेयर होगा। तो क्या है, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है आपस के। तो एंगल 4 एंड एंगल 5। उसी तरह दूसरा देखते हैं, ये रिप्रेजेंट इसको कर रहा, तो ये दो एंगल जो होते हैं ये कौन से होंगे, ये भी को इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल 3 और एंगल 6। को इंटीरियर का मतलब है इन दो, ये दोनों अंदर की तरफ सेम साइड पे हो, अंदर की तरफ सेम साइड पे है ये को इंटीरियर, अंदर की तरफ ये दोनों अलग सेम साइड पे हैं। समझ गए बच्चों? तो ये ऑल ओवर हो गया तुम्हारा को इंटीरियर एंगल क्या क्या होते हैं, सारे एंगल तुम्हें कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अगर यही लाइन, ये तो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, अगर यही लाइन अगर क्या होती है पैरेलल लाइंस। अब बच्चों देखते हैं अगर यही ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी दो पैरेलल लाइंस को, क्या करेगी, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब एंगल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं हमें। तो पहला काम क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा, जो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से थे हमने बता रखे थे, एल बनाता था, क्या बनाता था बच्चों, एल बनाता था। तो एक ये जो एल हो रहा है, तो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, चीज समझना तुम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, चीज समझना। हमारा कहने का मतलब जब ये पैरेलल्स होंगी तो एंगल 1 जो ये एल बन रहा है और ये एल बन रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। समझ गए? ठीक, उसी तरह ये उल्टा एल बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक, उसी तरह एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये सारी चीज बता दी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई एल बनता था। और फोर्थ जो एंगल होगा एंगल 3 और किसके इक्वल होगा, ये चीज अगर ये लाइनें दोनों क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। ये तो हो गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक, दूसरा हम लोग क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में पहला कौन सा था, Z देखो कहां बनता है, ये बनता था, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों। दूसरा क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी तो Z बन रहा है, कॉर्नर्स है, एंगल 3 जो है और एंगल 6 के हो जाएगा। समझ गए, दो पेयर थे। अगला क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। अगला क्या होगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल, ये होगा 2। थर्ड होगा तुम्हारा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स।
जो कोइंटियर एंगल्स क्या होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ना लिखो, आर सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कहने का क्या मतलब है, एंगल 4 का प्लस एंगल 4 और 5 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। दूसरा कौन सा बनता है, एंगल 3 और 5 का सम कितना होना चाहिए, 6 है बच्चों यहाँ पे, 4 और 6, 3 और का होगा 180 डिग्री इसका भी होगा। समझ गए? तो ये चीजें तुम लोग की पूरी कंप्लीट होगी। अब एक चीज थोड़ा देखो, लॉजिक 1 6 के इक्वल है और कहीं पे कुछ है, 1 6 के इक्वल है। एक चीज इतना नोट कर लो, फिर एक चीज समझाते हैं। नोट करो बच्चों, ठीक। ये देखो क्वेश्चन तुम्हें करने में आसानी होगी इसलिए बताना जरूरी है। थोड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख लो, पढ़ा भी रखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, वर्टिकली होता कैसे, मान लो दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, ठीक। ये जो एंगल्स है, कहने का क्या मतलब है, ये एंगल मान लो 1 है, ये 1 2 3 4, तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, ये पहला हो जाएगा। और दूसरा क्या जो बनेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक। उसी तरह यहाँ देखते हैं 1 6 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल में 1 किसके इक्वल है, 6 के। 1 अगर इसको हाइड कर लें, समझना बच्चों, इस चीज को हाइड कर लेते हैं, इधर वाले को, ये दोनों कट रहा, सेम इट इज बन रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 4, ठीक होगा कि नहीं। अब ये इसके इक्वल है, और 4 किसके इक्वल था, 8 के। 4 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। 4 किसके इक्वल है, 8 के। उसी तरह इस पे देखते हैं बच्चों, यहां पे देखते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं, तो एंगल जो 6 है किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के होगा। और एंगल 8 है किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ये चीज मेरा लॉजिक बता रहे हैं, क्या चीज बताने का, कि कौन कौन से एंगल इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, ठीक हो गया। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी है। ये चीज हो गई। उसी तरह दूसरा भी बनाते हैं, क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सब बच्चों साथ में इक्वल है, तो ये चीज़ सारी एक दूसरे से इक्वलिटी होंगी। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों ये चीज़ तुम लोग की हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके आगे का हम लोग सोल्यूशन कराएंगे, एक्सरसाइज 5.6.2 को कंप्लीट कराएंगे, ठीक। तो विद एग्जाम्पल RD शर्मा को भी हम लोग थोड़े थोड़े सवाल वहाँ से भी लेंगे, ठीक। तो ये चीज़ तुम लोग का ओवरऑल कंप्लीट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। भैया इसको बहुत ही शेयर करो प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।